हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग 2017 के ड्राफ्ट्समैन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ M200 ग्रेड कंक्रीट इज। सो जो हमारा M200 ग्रेड का कंक्रीट है इसका क्या कंपोजिशन है। सो जो हमने जो कंक्रीट पढ़े हैं वो पढ़े हैं M5 M10 M200 नहीं पढ़ा। सो जो हमारा M5 या M10 है ये हमारा सब न्यूटन पर mm² में है, जबकि हमारा 200 है हमारा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर mm² को जब भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा M20 के लिए 1:1.5:3, 1:3 का रेशियो रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रिलेशन शोस। जो हमारा रिलेशन है क्या बताता है, तो जो रिलेशन हमारा V² इज इक्वल टू E प्लस म्यू। अभी म्यू क्या है आपका, ये आपका फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। सो आपने सुपर एलिवेशन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, E प्लस एफ या फिर म्यू इज इक्वल टू V²/GR। सो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडिड पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग M100 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो जो हमारा M100 क्या है, फिर वही M10 है। M10 का जो कंक्रीट बनाते हैं उसके 50 kg सीमेंट के लिए कितना वाटर चाहिए होता है। सो IS 456 2000 के हिसाब से जो टेबल है उसके लिए हमारा M10 के लिए चाहिए होता है वो है 34 लीटर। सो आंसर विल बी ए 34 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच लेंथ ऑफ अ जॉइंट इज। सो स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, रिवेट का। तो हमारी अगर पिच है पी हमारी पिच है, डी हमारा क्या है, रिवेट का डाया, सैंक का जो डाया है इसका। सो हमारे कितना हो गया एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन का, पी माइनस डी इंटू टी जो उसकी थिकनेस होगी और जितना उसका स्ट्रेस होगा। सो आंसर विल बी सी, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू MK सिस्टम द डायमीटर ऑफ अ रिवेट इज। सो ये अनविन्स फॉर्मूला है। अनविन फॉर्मूला में क्या होता है, डी इज इक्वल टू 6.505 स्क्वायर रूट टी। कई लोगों ने से 6 स्क्वायर रूट टी भी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो CBR टेस्ट जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, सॉइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, या फिर ये प्रोसीजर होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, या फिर सॉइल आइडेंटिफिकेशन के लिए, या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो उसका मेन पर्पज़ होता है वो हमारा होता है सॉइल की स्ट्रेंथ निकालना, बस इसकी वैल्यू फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइनिंग में काम आती है। एक बार से पढ़ भी लेते हैं। CBR टेस्ट में और क्या क्या होता है, कितना पेनिट्रेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 और 5 mm पे पेनिट्रेट करता है। इन पे कितनी लोड की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब अभी बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कैनाल्स टेकन फ्रॉम आइस फेड पेरिनियल रिवर आर नोन एज। वो कैनाल्स या वो नहरें जो कि पेरिनियल रिवर से निकाली जाती हैं। पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं आपकी, जो आपकी सदाबहारी नहर होती हैं, जो आपकी हमेशा 12 महीने बहती हैं। सो उन कैनाल्स को क्या कहते हैं, उनको हम पेरिनियल कैनाल्स कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ reinforcement बार इज डी, द एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक इज। अगर आपका डायमीटर डी है तो एंकरेज वैल्यू हुक की क्या होगी। सो IS 456 2000 के हिसाब से जो आपका हुक है उसकी डाया कितनी होगी, मैक्सिमम 16 टाइम्स। और ये किस हिसाब से होती है, 4 टाइम्स होती है ये पर 45 डिग्री पे। सो आपका आंसर आ जाएगा 16D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम केसेस द बीम प्रोवाइडेड अबव द स्लैब। अब ये क्या कह रहा है, अगर ये आपकी स्लैब है और बीम इस तरीके से ना देके अगर ऐसे दी जाए तो उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट मेन बीम,
सेकंड टी बीम, सी इन्वर्टेड टी बीम या फिर डी कंटिन्यूस बीम। सो इसका जो आपका आंसर है वो आएगा सी इन्वर्टेड टी बीम। कैसे आया इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। ये आपकी जो फिगर है ये इन्वर्टेड टी बीम की है। देखिए आपकी ये स्लैब है और स्लैब के ऊपर बीम है, बीम स्लैब के ऊपर है, तो इन्वर्टेड टी बीम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH वैल्यू ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट शैल जनरली बी। सो जो आपका वाटर कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ होता है उसकी वैल्यू pH वैल्यू कितनी रखी जाएगी। सो IS कोड के हिसाब से इसकी वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। 6 से कम में फिर वो एसिडिक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रैंकिन्स फार्मूला विच इज। अब जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो हम निकालते हैं रैंकिन फार्मूला से, वो फार्मूला क्या है। सो देख लेते हैं। हमारा रैंकिन्स फार्मूला क्या होता है, DF यानी कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर इज इक्वल टू P अपॉन गामा, गामा आपकी डेंसिटी ऑफ सॉइल, इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। सो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आपका आंसर कर रहा है B 1 माइनस साइन फाइव स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन। So next question, the depth of foundation is calculated by using the Rankins formula which is। so Rankins formula से जो आपकी डेप्थ आती है फाउंडेशन की वो कितनी आती है, Rankins formula देख लेते हैं। so Rankins formula क्या है हमारा, DF यानी कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर इज इक्वल टू P अपॉन गामा, गामा या W आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इज इक्वल टू P अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। सो आपका आंसर हो जाएगा B P अपॉन W इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकार्ट्स अपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन। सो हमारा जो विकार्ट्स अपरेटस है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो आपको सबको पता होगा ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए यूज़ होता है। और किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग इन सीमेंट इज ड्यू टू। सो सीमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। सो किसकी प्रॉपर्टी होती है क्विक सेटिंग की, वो होती है हमारी एल्यूमिना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ एसफाल्ट फ्लोर इज। सो एसफाल्ट फ्लोर जो होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है। सो इसका आंसर हो जाएगा 20 to 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the stones are used directly obtained from quarry the masonry is called। जब हमारे स्टोन्स बिल्कुल क्वेरी से निकाल के मैसनरी में यूज़ कर ले जाते हैं बिना किसी ड्रेसिंग के, सो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रवल मैसनरी। उसको कहते हैं रवल मैसनरी। रवल मैसनरी किस तरह से दिखती है, इस तरीके से देखिए, स्टोन्स ड्रेस नहीं किए गए हैं, सब इरेगुलर शेप पे हैं। सो ये हमारी रबल मैसनरी कहलाती है। विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा लाइन इन ड्राइंग। ऑटो कैड का क्वेश्चन है, कौन सी कमांड यूज़ की जाती है एक्स्ट्रा लाइन मिटाने के लिए। सो इसका आंसर है आपका ट्रिम कमांड। इसका आपकी जो शॉर्ट कोड है वो क्या है, TR। सो आंसर विल बी ए ट्रिम कमांड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली पाइल फाउंडेशन इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर। तो पाइल फाउंडेशन किसके लिए बेस्ट है, A ब्रिज, B मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, C रेजिडेंशियल बिल्डिंग या फिर D रनवे। सो ब्रिज और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दोनों में ही पाइल फाउंडेशन यूज होती है, लेकिन ब्रिज में क्या होता है आपका वेल फाउंडेशन भी यूज होती हैं और भी कई सारी फाउंडेशन यूज होती हैं। सो जो आपका मेन आंसर जो पाइल फाउंडेशन का होगा वो होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन इज। सो सर्कुलर सेक्शन का जो आपका
रेडियस ऑफ गायरेशन है वो कितना होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू स्क्वायर रूट आई अपॉन ए। तो इसके हिसाब से जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा वो आएगा आपका d अपॉन 4। सो आंसर विल बी d अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड एंड लिफ्ट इज द टर्म यूज्ड इन। सो आपकी लीड और लिफ्ट कहाँ यूज होती है, वो आपकी यूज होती है अर्थवर्क में। आपका आंसर हो जाएगा ए अर्थवर्क। कैसा होता है एक बार समझ लेते हैं। सपोज आपने अर्थवर्क किया और आपने इतना एरिया कट कर दिया, इसको एक्सकेवेट कर लिया, निकाल लिया, इतनी मिट्टी हमने निकाल दी। निकाल के मिट्टी मैंने यहाँ पे जमा कर दी। अब क्या होगा, इस एरिया की कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, जो हमने निकाला था और जो हमने भरा था उसकी भी कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। इन दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे लीड, और जो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि जितना से उठाया गया है उसको हम बोलेंगे लिफ्ट, मतलब उठाना। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर कंट्रोल लाइन मीट एट राइट एंगल इज नोन एज। तो हमारी कंट्रोल लाइंस किस जगह पे 90 डिग्री पे मिलती हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका वैली एंड रिज बोथ। हमने सर्वे में पढ़ा था इस तरह से कुछ रिज लाइन होगी। सो आपका कैसे होगा, ये कंट्रोल लाइन इस तरह से कुछ आती हैं तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सो आंसर विल बी डी वैली एंड रिज बोथ। सो आज के लिए बस इतना ही। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।